वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शदी। आज हम बातचीत कर रहे हैं शाहू पटोले जी से, जिन्होंने दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा ये एक किताब लिखी है जो मराठी से ट्रांसलेटेड है इंग्लिश जी, में। जी। और जो कास्ट फैक्टर है खाने को लेकर, कुकिंग को लेकर, उस पर काफी इस किताब में बातचीत है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने अपने सेशन में भी बहुत सारी बातें इस पर की हैं। शाहू पटोले जी, बहुत स्वागत है वीओए इंडिया पर। नमस्कार जी। सर, क्यों जरूरत पड़ी ये किताब लिखने की? विचार कहाँ से आया? किसी ने लिखा नहीं, इसलिए लिखना पड़ा मुझे। क्योंकि मीडिया की बात छोड़ दीजिए, किसी भी ग्रंथों में भी हमारे खाने के बारे में कुछ नहीं है। एक तामसिक के अलावा कुछ, क्योंकि तामसिक क्या होता है, जैसे कि और सात्विक का उल्लेख आते हैं और फिर भगवत गीता हो या फिर भागवत हो या फिर भगवत सब आठवां अध्याय है ज्ञानेश्वरी हो या फिर और सारा लिटरेचर है, संत मतलब क्या कहते हैं उसको, धार्मिक लिटरेचर है। उसमें तीन कैटेगरीज खाने की बताई है। एक है सात्विक, एक है राजस और एक है तामस। तो हम तामसी वाले हैं आहार आहार के दृष्टि से। मतलब अपने यहाँ आहार त्रैवर्णिक है, तीन वर्णों का आहार दिया है। शायद हम लोग उसके भी और कहीं नीचे हैं, इसका उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। तो और सातवां उसमें और एक आगे जोड़ा हुआ है उसमें धार्मिक इसमें कि आप जो जो खाना खाओगे वैसी आपकी वृत्ति बनेगी, आपकी सोच वैसी बनेगी, आपका बिहेवियर वैसा ही बनेगा, ऐसा भी लिखा यू आर हुआ है। वॉट यू ईट। हाँ, आप जो खाएंगे वैसे आपकी वृत्ति बनेगी, जो खाना खाएगा उसकी वृत्ति वैसी बनेगी। तो इस वृत्ति के बारे में मैं सोचा कि अगर ऐसा कुछ है तो जरा ढूंढ लूं हम कहाँ पे है। लेकिन सात्विक में क्या खाना चाहिए ये डिटेलिंग किया हुआ है, राजस में क्या खाना है ये भी डिटेलिंग किया हुआ है। लेकिन तामसिक में क्या खाना है डिटेलिंग नहीं है। बचा कुचा, खट्टा मीठा, बहुत तीखा या बासी खाना खाते हैं वो लोग तामसिक है। तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ तो खाने के बारे में तो बहुत सारा डिटेलिंग आता है कि लेकिन हमारे खाने के बारे में किसी लिखा ही नहीं है। जैसे कि आप समझिए कि महाराष्ट्र का फूड, फूड ऑफ महाराष्ट्र है या फूड ऑफ मराठवाड़ा है, तो उसमें क्या होता है कि बस जो अभिजन कहते हैं हम लोग, अपर कास्ट, जिनकी हम नकल करते हैं, भाषा की हो, खाने की हो, कपड़ों की हो। तो लेकिन इसकी नकल किसी ने नहीं की है, इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं है। क्योंकि मीडिया की बात छोड़िए, पहले धर्म ग्रंथ भी उनके हैं, वही लिखते थे अभिजन, खुद को कहते तथा कथित। उन्होंने खाने के बारे में सोचा है और क्या खाना चाहिए ये भी तय किया हुआ है धर्म के बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे उल्लेख क्यों नहीं है, तो इसलिए तो मैंने हमको खुद को ढूंढा हुआ है। सेकंड थिंग, आई थिंक इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री में पहली बार 1960s के बाद मराठी में दलित लिटरेचर एक अलग से स्ट्रीम शुरू हो गई, मेन लिटरेचर अलग से। जी। और दलित मूवमेंट एंड दलित लिटरेचर इट्स सेम, एक साथ में जा रहे थे। तो पहली जो मतलब दलित लिटरेचर में जो पहली जीवनी आना बहुत शुरू हो गया, ऑटोबायोग्राफी बहुत सारी आई है। उसमें कुछ बोलूत है या तराड़ अंतराल है, अक्करमासी है, उसके बाद कई सारी बुक्स हैं। तो मैंने पूरा पढ़ लिया था बुक। उसमें इस खाने के बारे में उल्लेख आते हैं, किसी ने उसको डिस्क्रिप्शन, उसको सविस्तर किसी ने लिखा नहीं है कि टोना मतलब एक जॉइंट्स होते हैं ना, उसको टोना बोलते हैं, जॉइंट्स है या ड्राई मीट है जो मरे हुए है इसका, उसके उल्लेख आते हैं जरूर। लेकिन वो क्या चीज थी वो पता नहीं चलता है। जैसे एक वर्ड है चानी या चान्या, मीन्स ड्राई मीट के लंबे लंबे टुकड़े, वो सुखा देते हैं उसको ना। उस लेकिन मराठी दूसरे मराठियों को पता ही नहीं कि चानी क्या होती है, टोना क्या होता है, वजड़ी क्या होती है। मतलब ऐसे वर्ड्स है नियर अबाउट मेरे मराठी बुक में के 30% वर्ड्स ये अभिजात मराठी को पता ही नहीं है। उसका कहीं मतलब भाषा के भी देखिए कि हालांकि उनसे ज्यादा हमारी गांव की भाषा समृद्ध है। जब आप कह रहे बुकिश हो कि मतलब दूसरे मराठी को पता नहीं है, तब आप कास्ट डिवीजन की बात कर रहे हाँ हो। जी जी। हाँ। तो वो मतलब ये दो ही कास्ट मैंने क्यों ली है, क्योंकि सबके लिए लिखना तो बहुत बड़ी किताब बन जाती है और फिर हमारे से कुछ छूट जाता फिर। इसलिए उन्होंने माइक्रो लेवल पे लिखा हुआ है कि दो ही कास्ट लिया है, क्योंकि जिस कास्ट
जिन जातियों के खाने में बीफ या बफ या पोर्क था ट्रेडिशनली, इसलिए मैंने उसको बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन ये बुक सिर्फ मराठवाड़ा पे नहीं है, सेम कास्ट अवेलेबल इन नाउ तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, माला मादिगा, ऐसे यही दो कास्ट है। उसके बाद सिर्फ मराठवाड़ा के लिए रीजन के लिए बुक नहीं है ये। उसका टाइटल रखने का कुछ कारण अलग है, क्योंकि एक कास्ट जो है अर्लियर महार, मतलब अभी वो न्यू बुद्धिस्ट है। आफ्टर 14 अक्टूबर 1956 के बाद में ये कास्ट नहीं है अभी महाराष्ट्र में, तो वो लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। लेकिन मांग कास्ट आज भी हिंदू में है। तो कोंकण में जो महार थे या न्यू बुद्धिस्ट है, उनके फूड में ये फूड एब्सेंट है, बीफ और बफ। अगर मैं बोल दे वो तो फिश और वो भी मच्छी खाते हैं, वो राइस और ये। अगर मैं बोल देता कि महाराष्ट्र खाना है, तो मेरे ऊपर मतलब बोलते कि हाँ हम कहाँ खाते थे, कहाँ खाते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम लिमिटेड कर दिया। लेकिन इसमें अगर आप पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कि खानदेश इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है। खानदेश उत्तर महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ विदर्भा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र, ऑल मराठवाड़ा, तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, ये सबको आपको उसमें वो खाना एक जैसा ही है और सेम कास्ट है, उसके सिर्फ नाम अलग अलग है। आप बड़ा स्ट्रांगली वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियन पे इसमें बात करते हो। जैसे इसमें लिखा है कि हु हैज द राइट टू डिसाइड ऑन द कुकिंग एंड ईटिंग चॉइसेस एंड द फूड कल्चर ऑफ वंस किचन अदर देन द कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स और फैमिलीज देमसेल्व्स। तो जैसे आप कल भी अपने सेशन में भी इस पर बात कर रहे थे, और कई मुद्दे छूट गए कल बात करते सुपीरियॉरिटी की आप बात करते नहीं, हो। वो कॉम्प्लेक्स ही होगा लोगों में, ऐसा कॉम्प्लेक्स बढ़ते पहले भी था। लेकिन उस वक्त क्या था कि उसको सरकार की फूस नहीं थी, फूस बोलते हैं हम लोग, उसके सरकार उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। अब क्या हुआ है कि धर्म भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट भी सरकारी तौर पर भी इन्वॉल्वेशन है। जैसे कि किस दिन मीट नहीं कटेगा, किस दिन कटेगा, किस दिन कौन खाएगा, किस दिन दुकानें बंद रहेगी, ये गवर्नमेंट कर रही है अभी ना, ये पहले नहीं था ये। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अभी कितने जैन हैं इंडिया में, 0.2% नहीं हो गए। जिस गांव में जैन है ही नहीं है, जैन कम्युनिटी अवेलेबल नहीं, वहां भी पोल्यूशन पर में बंद रखो नोटिस निकलता है कि नहीं कटेगा 8 दिन। और ये जाति नहीं है क्या? आपने अपने सेशन में बहुत जोर से ये बात कही कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ट्रेडिशनली बीफ ईटिंग हिंदूज हैं, और इसका मुगलों के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों के साथ। आपको ये बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? क्योंकि वो जैसे महाराष्ट्र में जब बीफ नहीं बैन हुआ, बीफ बैन हुआ, बफ बैन नहीं हुआ अभी तक। भैंस के मांस खाने में बैन नहीं है, उसके बेचने में और ये करने में। क्योंकि और उन्होंने 1971 में ही महाराष्ट्र में गोवंश हत्याबंदी कानून आ गया था। गोवंश नहीं, गो हत्याबंदी। सिर्फ काउ स्लॉटिंग नहीं होता था और बछड़े नहीं काटे जाते थे, लेकिन बूढ़े बैल वगैरह काटे जाते थे। नया कानून जो आ गया उसमें ये लिखा गया कि गोवंश हत्याबंदी, मतलब बूढ़े बैल भाकड़, मतलब ये गाय नहीं काटते थे पहले भी, वैसे भी लोग नहीं गाय बेचते भी नहीं थे हिंदू लोग, क्योंकि वो पालने वाले भी हिंदू ही है ना ज्यादातर, लेकिन बैल और काटे जाते थे। अभी गोवंश शब्द जोड़ने से टोटल बीफ बैन हो गया, लेकिन बफ पर बैन नहीं है। और दूसरी बात की उस वक्त जब गोवंश का मांस पर महाराष्ट्र में बंदी आ गई 8 साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है, उस वक्त मीडिया ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि इसका किसके खाने पर असर होगा। मीडिया चुप रहा। इवन जो दलित लीडर्स है जो कि इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं, मीडिया ने उनको पूछा भी नहीं दलित लीडर भाई आपको कब क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर आप मराठवाड़ा की बात करें तो वी बिफोर 1948 हमारा पूरा रीजन, मराठवाड़ा रीजन है, वो हैदराबाद संस्थान में था, हैदराबाद निजाम के अंडर में था। कितना साल? 219 साल मुस्लिम रूलर्स थे। और आज भी अगर तेलंगाना हो या मराठवाड़ा हो, उसका रेशो निकाला जाए तो मुस्लिमों से ज्यादा ये मांस खाने वालों की संख्या ज्यादा थी। अगर मुस्लिम 11% है तो हम खाने वाले लोग 15% करीब है, 15-16% करीब।
असर किस पर पड़ेगा? हम पर भी पड़ेगा ना। हम्म, कुछ लोगों को लगा कि देखो मुसलमानों खाना नहीं बंद किया है, वो हमारा भी खाना छीन लिया गया है, हम्म, जो ट्रेडिशनल फूड, समझ गए ना? तो मुझे मीडिया को पूछता भी हूँ, कई बार पूछा भी है फ्रेंड्स को निजी रूप से कि आपने ये क्यों नहीं लिखा कि हमारा हमारा भी खाने का बंद हो गया करके ना। उल्टा हम भी हिंदू है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है ना खाने खाने के बारे में। हमारे मुंह का निवाला छीन लिया ना। असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पड़ा है, असर हम पर भी पड़ा हुआ है। ये जोड़ देते, ये क्या होता है कि मीट को जोड़ देते मुसलमानों से, और जबकि मुसलमानों का हमारा कोई संबंध ही नहीं है इस मामले में। खा रहे हैं वो अपना खा रहे हैं, हम भी अपना उनके उनके पास ही खा रहे हैं, क्योंकि जितनी मीट शॉप्स हैं, बफ या अभी बफ शॉप्स हैं, वो सब काटने वाले और बेचने वाले मुसलमान ही है, ये सही बात है। जितनी होटल्स है और वहाँ खाने वाले आधे से ज्यादा ग्राहक तो हम ही होते हैं। हम्म, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी मीट शॉप में चले जाओ तो वहाँ कैलेंडर हिंदू क्यों होता है? हम्म, क्योंकि पता चले कि किस दिन काटना है किस दिन नहीं काटना है। शॉप का मतलब अपने आप शॉप बंद रखते हैं, कस्टमर नहीं आएंगे ना। हम्म, या होटलों में जाएंगे, इस्लामी खाने के होटलों में, तो वहाँ मेन्यू जो होता है दीवार पर, या जो मेन्यू दिया जाता है कोई अच्छे होटल है तो उस मेनू पे मराठी में क्यों लिखा होता है मेनू? अगर मुसलमान की सिर्फ भाषा उर्दू है तो उर्दू में लिखना चाहिए ना, पर्शियन में लिखना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन मीडिया को पड़े, मीडिया को लगा कि हो गया मुसलमानों की अपने अभी अच्छी तरह से क्या कहते हैं उसको, उनको इससे दूर कर दिया, उनको उनको असर पड़ेगा। जब तक भी बफ चल रहा है तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस दिन वो भी होगा आप बोलेंगे कि कल भी बोला मैंने कि यमराज का वाहन था तो उसको बैन कर देंगे, हो सकता है कल जाके बस होगा ना। तो ये तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट उसका निर्णय ले रही है। हमें हाँ अभी तक तो हम खा रहे हैं, मिल भी रहा है बाजार में, लेकिन कुछ 99% लोग बताते नहीं कि हम खाते हैं, छिपाते हैं। आपने कल भी इस पे बात की कि जो शर्म वाला एक कॉन्सेप्ट है, हाँ जैसे आपने किताब लिखी और हाँ आपने कहा कि मैं अगर मेरे एंसेस्टर्स ने ये खाना खाया तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। हाँ बराबर है ना। और लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, या आपकी फैमिली से आपके आसपास के लोग भी हैं, जो बताने में शर्म महसूस करते हैं कि हम ये नहीं नहीं, खाना क्या खाते हुआ हैं। कि इसको जी। खाने को धर्म से जोड़ा गया है, हम्म, इसलिए शर्म है। क्योंकि आप जो खाते हैं तो अपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसलिए आपको इस जात में आपको जन्म मिला हम्म, है ना। वो कर्म विपाक है, वो एक सिस्टम जो बता देते हैं ना वो मैथोलॉजी में। तो आपने जितने पाप किए हैं तो आपको इसलिए ये इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। हम्म, इतना ही नहीं, इसमें मैंने वो भी लिखा है कि अगर कोई धर्म ग्रंथ, मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं हमारे ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है धर्म ग्रंथ में, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क ही है, नहीं है, गायब ही है। हम्म, आप क्वेश्चन करोगे, आपको शंका आएगी तो आप आपको पापी हो गए, जी। पापी कर रहे हैं। हम्म। तो ठीक है, मैं ऐसे पाप बार बार करना चाहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है जैसे अभी आपने इसको डॉक्यूमेंट किया, ये हम्म। किताब फॉर्म में आया, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी भी आपके पास आए थे, एक हाँ तो वीडियो भी आया, आपको लगता है इन चीजों से अवेयरनेस बढ़ेगा, या इस पर बात होगी, या बात कुछ होनी चाहिए। बदलेगा? बात के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 2 कास्ट का किया है, अपने यहाँ हम्म, पे 3,500-4,000 कास्ट जी। है इंडिया में, उतनी भाषाएं भी है। देखिए हर कास्ट का अपना अपना एक फूड कल्चर है। जी। कम से कम पढ़े लिखे लोग तो अपने अपने कास्ट का, क्योंकि माय जनरेशन लास्ट जनरेशन अबाउट दिस, इसके बाद कोई जनरेशन, मेरे मेरे बच्चों को पता नहीं कि क्या लिखा है मैंने, मतलब पता है लेकिन हम्म, उन्होंने खाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण कोई पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग सामने आए, उन्होंने अपने अपने कास्ट का लिखा, तो एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा। क्योंकि अभी हम यूनिवर्सल खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, मैकडोल खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, और पिस्ता पास्ता खा रहे हैं, ऐसा हम अभी उधर जा रहे हैं। और वो देखिए उसके लिए बुरी बात नहीं है, हम्म, मतलब ये बदलाव तो होते रहते हैं, बदलाव का विरोध नहीं करना चाहिए, जी। उस पर रोक भी नहीं करनी चाहिए, रोक भी नहीं लगानी चाहिए। बदलाव के साथ ही हूँ मैं, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। अगर कोई इससे इंस्पायर होकर अगर कोई करते हैं, मुझे बड़ा आनंद होगा। हम्म। इसमें एक आखिरी सवाल है कि ये एक तो चलो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको लगा कि इसकी बात कोई नहीं कर रहा, दूसरा क्या इसकी पॉलिटिकल वजह भी है कि फूड चॉइसेस पे बहुत
पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त इस किताब को लिखने के बारे में? नहीं 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 नहीं, मैं उसमें मैंने मेरा ही बाजू को क्या कहते उसको मैंने प्रेजेंट किया है। और देखिए आते आते अपने आप तो एक लिखने में भी एक हम न्यूज लिखते हैं, तभी भी आप जानते हैं कि आप में खुद के एक विचार आते हैं। जी। ये तो बुक है, ये न्यूज नहीं है। तो वो तो आने वाला था ना, कड़वाहट तो होगी उसमें, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जो भोगा है वही तो आएगा ना उसमें। जी। तो वो नेचुरल। देखिए पहली बात तो मेरा लिख के खत्म हो गया है, मेरा लिखने का मेरा क्षेत्र भी नहीं था ये। मुझे लिखने की जरूरत पड़ी मुझे कि ये लिख के एक बार हटना चाहिए, इसके बाद मैं इस पर कुछ नहीं लिखूंगा इस तरह का, क्योंकि अब मेरे पास है नहीं है। मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया अभी। जी। मुझे कई लोग बोलते हैं आप फूड पे ब्लॉग लिखो ये करो, लेकिन नहीं है मेरा वो है ही नहीं, तो क्यों लिखूं मैं। जैसे अभी मेरी एक बुक मणिपुर पे है, नागालैंड पे है। मेरी बुक अभी मणिपुर पे 1-2 महीने में आ जाएगी, या उससे पहले मैं भारत जोड़ो में था बाबा आमटे के साथ में, और साइकिल पकड़ कश्मीर उस पर मेरी बुक है। और मेरे कॉलम चल रहे थे, उसको उसके 5-6 बुक हो गई, 6 बुक हो गई है। तो मुझे अलग से लिखने दो ना, इस पर मुझे घसीट रहे हो और मेरे पर क्यों थोप रहे हो ना, आप अपना जी। लिखो ना। जी। नहीं हम बताएंगे आप लिखो, मैं तू तेरा लिख भाई, मेरा लिख के हो गया है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा ये शाहू पटोले जी की किताब है जिस पर हमने बातचीत की।